Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Once again, welcome back to the channel School of Thought with Sir Mubashir Javed. हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। वन बाय वन चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए ये चैप्टर जो है वो आसान से आसान तक हो सके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस चैप्टर को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। द रीजन इज दैट बहुत आसान चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो हमने आज टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करना है जो कि हमारा मेजर टॉपिक है दैट इज एयर पैसेजवे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के अंदर आने के चांसेस 80% से अबाव है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। पेपर में आने के चांसेस अगेन 70% एंड अबाव है। तो इट मींस कि हमारे पास आसान सा चैप्टर, बिल्कुल स्मॉल सा चैप्टर बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम दैट इज रिलेटेड विद द प्रोसेस कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ठीक है, ऐसा सिस्टम ऑफ द बॉडी जिसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेशन क्या चीज है? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा, ग्लूकोज ब्रेक होगा फॉर द प्रोसेस टू रिलीज एनर्जी, ताकि एनर्जी को ऑब्टेन किया जा सके। एनर्जी को हासिल करने के लिए ग्लूकोज का ब्रेक करना इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। अगर बहुत ही आसान अल्फाज में समझा, इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं स्टेटमेंट्स को आप जरा अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखिएगा, आपका एक आराम सुकून से शॉर्ट लॉन्ग वट एवर जिस तरह का क्वेश्चन भी आएगा आप उसको अटेम्प्ट करने के काबिल जरूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब देखिएगा यही रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन that will be called as basically aerobic respiration। क्या होगी हमारे पास? यही रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन रेस्पिरेशन आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, तो डिफाइन हो गया, देन टाइप्स एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैं जस्ट डिफाइन नहीं कर रहा यहां पर, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं अपनी वर्डिंग्स में। आपने इन्हीं वर्ड्स को जोड़ना है ताकि आपकी डेफिनेशन, आपकी एक्सप्लेनेशन, आपके पॉइंट्स ऑटोमेटिकली वहां पे बनते जाएंगे। सेकंड टाइप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल बी कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल हो, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हो, दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हो, दैट इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये वाला रेस्पिरेशन का प्रोसेस इनसाइड द सेल हो, दैट विल बी कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। मीन टू से एक और टाइप आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल, सारी एक्टिविटीज सेल के अंदर हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ये कुछ आ गया रेस्पिरेशन के बारे में। इसी के साथ जब आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो एक और वर्ड लिखा हुआ दैट इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को आपने कंफ्यूज नहीं करना रेस्पिरेशन के साथ। क्वेश्चन भी आता होता है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन आपस में कैसे डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं, आपस में क्यों सेम नहीं है, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस चेंज करके दिए जा सकते हैं। ब्रीथिंग मींस इन एंड आउट ऑफ द एयर, हवा का टेक इन करना, हवा का एक्सपेल आउट करना, रिलीज करना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ब्रीथिंग। अब टेकिंग इन ऑफ एयर भी हो सकती है यहां पर, टेकिंग इन ऑफ एयर जिसको इनहेलेशन कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। और रिमूवल ऑफ एयर और एक्सपेलिंग ऑफ एयर दैट इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन, वो भी वहां पर पढ़ा जाएगा। बट यहां पर इतना समझ लें कि आपस में दोनों चीजें डिफरेंट है। यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक किया जा रहा है एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, यहां पर एयर को टेक इन या टेक आउट किया जा रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ब्रीथिंग। ये एक जनरल टॉपिक समझ लें या चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ लें। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, जब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, तो उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज एयर पैसेजवे, हवा का पैसेजवे। देखिए एयर हमारी बॉडी की बहुत ही बुनियादी जरूरत है,
बेसिक नीड के अंदर आती है। विदाउट ऑक्सीजन और एयर हमारी बॉडी कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिकली हम डाई कर जाएंगे। अब पूरी बॉडी के अंदर उसको कहीं ना कहीं सर्कुलेट करवाना था, हमने पहुंचाना था किस तरह से, तो जाहिर सी बात है पूरी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम तक पहुंचाना, उसके लिए कोई ना कोई पैसेज वे चाहिए, कोई पाथवे चाहिए जहां से एयर गुजर के जाएगी। सो उसके लिए हमने नाम रख दिया एयर पैसेज वे। दैट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ nose that have nostrils, then pharynx, then larynx, then trachea, then bronchi, then bronchioles। यहां तक आगे एयर पैसेज बेसिकली खत्म हो जाता है। बट इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एल्वोलाई एंड लंग्स। क्योंकि इनको मैंने थोड़ा अलग तरह के बुलेट्स दिए, इट मींस कि आपके एयर पैसेजवे का पार्ट यहां तक है, यहां तक ये पैसेजवे खत्म होगा, इसके साथ एल्वोलाई लगे होंगे एंड पे जाके। कैसे होते हैं बताता हूं अभी जाके। फिर ये चीजें कहां पे हो रही हैं, सारा प्रोसेस कहां पे हो रहा है, एट द एंड जाके लंग्स। तो ये दोनों चीजें मैंने अलग से रखी है। अब वन बाय वन हर एक चीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं। वन इज कॉल्ड एज नोज। देखिए नोज हमारा सबसे पहला फर्स्ट पार्ट प्लस एलिवेटेड पार्ट है एयर पैसेजवे। वेरी फर्स्ट पोर्शन और फर्स्ट पार्ट एंड एलिवेटेड पार्ट ऑफ एयर पैसेजवे इज कॉल्ड एज नोज। इसकी दो ओपनिंग्स हैं, ठीक है, टू ओपनिंग्स कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल्स। उर्दू में लफ्ज यूज करते हैं नथने। फर्स्ट पार्ट एंड एलिवेटेड पार्ट ऑफ एयर पैसेजवे contains two opening called as nostrils। अब जब nostrils से इनसाइड मूव करते तो हमारे पास आती है कॉल्ड एज नेजल केविटी, बेसिकली कॉल्ड नेजल केविटी। अब इस नेजल केविटी के अंदर से हवा ने पास ऑन करके जाना है, मूव करेगी टुवर्ड्स फेरिंक्स, लेरिंक्स, फिर मूव करते करते जाएगी लास्ट पार्ट तक। अब यहां से गुजरते हुए हमने देखें एयर को टेक इन किया। एयर पोल्यूटेड भी हो सकती है, एयर क्लीन भी हो सकती है, बट क्लीन हुई तो इश्यू नहीं है, ऑटोमेटिकली आगे पहुंच जाएगी। अगर एयर हुई पोल्यूटेड, उसमें जम्स हुए, उसमें एयर हुए, कोई और पार्टिकल्स हुए, डस्ट हुआ, तो उसको भी फ्री करना जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास इस नेजल केविटी के अंदर हेयर्स भी होते हैं, म्यूकस भी होता है, ठीक है, सिलिया भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास गॉबलेट सेल्स भी होते हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो हमारे पास नेजल केविटी के अंदर पाई जा रही हैं। अब देखिए एयर को हमने टेक इन किया, एयर को अगर उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स हुए तो उनको ट्रैप करना, ये काम है जी इन हेयर्स का, उनको ट्रैप करेंगे। ये म्यूकस क्या करेगा, उसको मॉइस्ट करेगा। सिलिया उसको स्वीप करने का काम करेंगे। गॉबलेट सेल्स बेसिकली म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इट मींस के जम्स फ्री, पोल्यूटेड पार्टिकल्स से फ्री किया जा रहा है हमारे पास उस एयर को जो हमने अभी इनहेल की है। अब गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे जो मॉइस्चरिंग का काम करेगी। हेयर्स उन पार्टिकल्स को पकड़ेंगे, ट्रैप करेंगे और देन सिलिया स्वीप करके ले जाएंगे टुवर्ड्स फेरिंक्स। वहां पर जाकर उसको या तो इंगल्फ किया जाएगा या बॉडी से दोबारा स्पिट आउट करने की कोशिश की जाएगी। ये कुछ हो गया हमारे पास नेजल केविटी के अंदर, ठीक है। अब यहां से एयर मूव करते हुए जाएगी टुवर्ड्स नेक्स्ट पोर्शन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फेरिंक्स। बहुत सारे चैनल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जहां से इस हवा ने पास ऑन होना होता है। यहां से हवा मूव करते हुए जा रही है, ये इस साइड पे हमारी नेक के इस एरिया में पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली फेरिंक्स। यहां से एयर मूव करते हुए जाएगी टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट कॉल्ड एज लेरिंक्स दैट इज आल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स बिकॉज इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। हवा जो हमारी आवाज है उसका श्रिल और ग्रेव होना, अपने पढ़ा फिजिक्स, ठीक है, आवाज का भारी होना या पतला होना दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस वोकल कॉर्ड्स। कहां पाए जाते हैं, वॉइस बॉक्स बेसिकली कहां होता है, लेरिंक्स के अंदर होता है। अब यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारे पास केविटी दैट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, उसके ऊपर एक लिड लगा दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। अब ये ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस क्या करते हैं,
अब देखिए, हमने जब चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने कहा था कि जो हमारा फूड पैसेज है, पाइपलाइन सिस्टम जो है उसका, ठीक है, और फिर उसके साथ ये एयर पैसेज में जा रहा होता है। सपोज आप कुछ चीज खा रहे हैं, तो खाते हुए वो चीज आपके इस एयर पैसेजवे के अंदर ना चली जाए, उसको उस टाइम पे प्रिवेंट करना, दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस एपिग्लॉटिस। लाइक लिड काम करता है कि खाते हुए चीज एयर पैसेज में नहीं चली जाए, और हवा सांस लेते हुए वो वाली हवा ताकि खुराक की नाली में ना चली जाए, तो खाने के टाइम पे ये इस सिस्टम को क्लोज करेगा, और सांस लेने के टाइम पे ये फूड पाइपलाइन को क्लोज करेगा, ताकि आपस में चीजें इंटरमिक्स ना हो सके। देन यहां से ये मूव करते हुए जाएगी एयर जो है हमारे पास इधर पोर्शन कॉल्ड एज ट्रेकिया, दैट इज बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। हमारे पास क्या है जी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट कंटेन सम सिलिएटेड रिंग्स। इसके अंदर सिलिएटेड रिंग्स होंगे, which are basically called as C-shaped rings। C-shaped रिंग्स होंगे जो क्या करेंगे जी, इसको कोलैप्स होने से बचाएंगे, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। सपोज क्या कि ये हमारे पास एक ट्रेकियर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर इस तरह से ये रिंग्स पाए जाएंगे। अगर ये रिंग्स नहीं होंगे तो ये वॉल्स आपस में किस तरह जुड़ जाएंगी, तो हवा पास ऑन होना स्टॉप हो जाएगी। जब हवा पास होना स्टॉप होगी तो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो उसको बचाने के लिए रिंग्स लगे हुए जो उसको क्या करते हैं, कोलैप्स होने से बचा के रखते हैं। अब यहां से जैसे मैंने ये ट्यूब ड्रॉ की थी लाइक दिस, ये एयर मूव करते हुए जाएगी टुवर्ड्स ब्रोंकाई। ये हमारे पास दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, उस ट्रेकिया को डिवाइड किया जा रहा है लाइक दिस। दीस आर कॉल्ड एज बेसिकली ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट फॉर राइट लंग एंड फॉर लेफ्ट लंग। देन अगेन जाके हर एक ब्रोंकाई की कुछ स्मॉल ब्रांचेस निकलेंगी, दीस आर बेसिकली कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। मींस क्या, सब ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई आर बेसिकली कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स लाइक दिस। ये हमारे पास क्या होगा जी, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की स्ट्रक्चर या डिवीजन समझ में आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे आके पैसेजवे वाइंड अप हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब क्या होगा, मैंने लास्ट में लिखा था एल्वोलाई एंड लंग्स। अब इसमें मैंने कहा कि दो डिवीजन है इसकी, एक फॉर राइट लंग और दूसरी फॉर लेफ्ट लंग लाइक दिस, ठीक हो गया। अब इसके एंड पे हमारे पास एल्वुलर सैक्स पाए जाएंगे, एल्वोलाई के सैक्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले एल्वुलर डक्ट्स आएंगे, फिर उसके बाद सैक्स आएंगे जिसके अंदर हवा भरी होगी। उनके अंदर हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर एक बंच शेप स्ट्रक्चर लाइक ग्रेप्स, इस तरह। these are called as basically alveoli, जो कि बेसिक साइट से फॉर एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस लाइक दिस। मैं सारे कुछ ड्रा नहीं कर सकता यहाँ पर, स्पेस की अवेलेबिलिटी और थोड़ा सा ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए, तो यहाँ पे कुछ इस तरह करके हमारे पास एयर पैसेजवे की मेन साइट जहां पर हमारे पास एयर एक्सचेंजमेंट ऑफ गैस होगी, कॉल्ड एज एल्वोलाई, जो कि हमारे पास बंच ऑफ ग्रेप की तरह नजर आते हैं। देन इसके ऊपर मेम्ब्रेन ड्रा कीजिए तो हमारे पास दो लंग्स बन जाएंगे, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। तो एट द एंड वी हैव लंग्स। लंग्स क्या चीज है, दीज आर 2 इन नंबर। बहुत ही आसान करके समझाता हूं। लंग्स कितने हमारे पास 2 इन नंबर से, कहां पाए जाते हैं, हमारे पास चेस्ट कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, बिलो द रिब्स। ये हमारे पास जो चेस्ट की बोन्स होती हैं, ये रिब्स जो होते हैं इसके इनसाइड पाए जाते हैं। मसल्स अराउंड लंग्स आर कॉल्ड एज बेसिकली इंटरकोस्टल मसल्स। द कैविटी इज बेसिकली कॉल्ड एज थोरैक्स कैविटी, जहां पे पाए जाएंगे। और मेम्ब्रेन अराउंड लंग्स इज कॉल्ड एज प्लेयोरा, ठीक हो गया। और ये जो मेम्ब्रेन है बेसिकली इट्स डबल मेम्ब्रेन, इसके दरमियान में हमारे पास फ्लूइड पाया जाएगा, ठीक है। और जो लंग्स है बेसिकली मैंने बता दिया 2 इन नंबर, मेम्ब्रेन प्लेयोरा डबल मेम्ब्रेन है, कैविटी इज कॉल्ड एज थोरैक्स कैविटी, इंटरकोस्टल मसल्स होंगे हमारे चेस्ट में, रिब्स के अंदर पाए जाते हैं। रिब्स बेसिकली उनकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब यहाँ पर एल्वोलाई है, इसके अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है। साइट ऑफ एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस यहीं पर है, जिसके सराउंडिंग में कैपिलरीज पाई जाएंगी, तो वहां पर मेन हमारे पास एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस होंगे। ये कुछ टॉपिक था हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम।